वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल है, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। क्या बात है, सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है। जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों, इस यकीन और के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबरे नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है, आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारा करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है, ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज़े इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था, तुम क्या जवाब दोगे? आका, मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था, क्या तुम नबी पाक को ये जवाब दोगे? आका, रात भर में गाने सुन करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था, ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, जिंदगी बदल डालो। आज
इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा तलवार उठ जाएगी, मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको ये आतंकवादी घोषित कर दे। बम बारूद बंदूक किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं, नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाए। काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो खालिद बिन वलीद का किरदार बच्चों में डाल रहे होते। काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो मदीने की खवातीन का जिक्र कर रहे होते। बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज और निगहबान है। बच्चे अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह के दीन के लिए अगर तुम खड़े हो तो मैं सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कोई बाप तो ऐसा कहने वाला होता तो आज बुज़दिलों की जमात नहीं पैदा होती। आज हालात ये हैं, हकीकत तो ये है कि जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। कुत्तों में खुजली ज्यादा होती है और वो भौंकने पर मैदान में उतर आते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी के शेरों को वो सोता हुआ देख रहे हैं। जिस दिन ये बेदार हुए हैं, जिस दिन ये उठ गए, पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा चैन और हमारा सोना ये हराम करके रखे। मैं एक बात बताता हूं, करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर सब सुना है तारीख में और हमने पढ़ा है। लेकिन आज रियल लाइफ में आपकी इसी मौजूदा जिंदगी में आंखें उठा करके देख लो, एक छोटा सा इलाका है गज्जा फिलिस्तीन का, जहां की आबादी बहुत छोटी सी है और ऐसे निहत्ते हैं कि चारों तरफ से उनके लिए न मदद है न हिमायत है, बल्कि पाबंदियां, ऐसी कड़ी पाबंदियां कि आप जी नहीं सकेंगे, जी नहीं सकेंगे। उन कड़ी पाबंदियों के साथ पिछले 70 साल से वो इन मशक्कतों को झेल रहे हैं। मुकाबिल में कौन खड़ा है जानते हैं आप? वक्त का सुपर पावर, जिसके पास पेट्रोल मिसाइल की कोई कमी नहीं, जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने में मशहूर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और न जाने कितने ममालिक एक साथ खड़े हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते, हमारी आंखें तो बहती हैं, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्राउड फील भी होता है कि इतने सारे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो एक छोटे से इलाके के लिए, छोटे से इलाके के लिए महीने भर 40 दिन से जंग करके तबाह कर डाला, बम बारूद से पूरे शहर को राख कर डाला। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, लेकिन मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, चंद दिन आएंगे फिर देखना आप उन्हीं गज्जा के बच्चों के हाथों में परचम इस्लाम लहराता हुआ देखेंगे और उन जालिमों के आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले जवानों को पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, तनकीद कर रही है, ये बच्चों के कातिल हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल पर बम गिरा देते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन में अभी तकरीबन 8000 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बच्चों को कोई भी निजाम से ताल्लुक रखने वाला हो रहम की नजर से देखता, किसी भी धर्म वाला हो, लेकिन ये जालिम क्यों बच्चों को मार रहे हैं पता है? वजह सिर्फ ये है, वो खौफ सता रहा है जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर? निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो शेर फिर होशियार होगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नुजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने
एक साल के अंदर 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। नुजूमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। पैदा भी हुए हैं और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। अल्लाह 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 अल्लाह। आपको